अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ लॉन फैब्रिक के ऊपर फ़्रॉक का डिज़ाइन। ये देख सकते हैं कि ये लॉन फैब्रिक है, बहुत अच्छा ये प्रिंट है और कलर भी बहुत अच्छा है। इसके ऊपर हमने फ़्रॉक बनाई है प्लेटें डाल के और ओवरलेप गला बनाया है। ये देखें किस तरह से इस फ़्रॉक की मैंने कटिंग की और इसको किस तरह से मैंने स्टिच किया। ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैंने किस तरह की डिज़ाइनिंग की है। ये फुल सूट है इसका। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर लेस का इस्तेमाल किया है और इसका घेरा बनाया, घेरे पे भी इसके लेस लगाई और ये प्लेटों के साथ मैंने इसकी जो है ना ओवरलैप गला बनाया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये जो कपड़ा है इसकी तय बनानी है, डबल तय, यानी कि दोनों तरफ से इसको बराबर कर लेना है क्योंकि हमने घेर वाली रखनी है। तो इसके लिए हमने इसको पूरा तय बना लिया और इसकी लेंथ हम फुल रखेंगे। जितना इसका फैब्रिक की लेंथ है हमने फुल इसकी लेंथ रखनी है, बिल्कुल भी नहीं उतारनी क्योंकि हमें लॉन्ग रखनी है फ़्रॉक। और उसके लिए हमने इसकी बॉडी का पहले साइज़ लिया, यानी कि सिर्फ निशान लगाना है, कटिंग नहीं करनी। तो ऊपर से हमने इसकी जो है ना 19 से 20 इंच के करीब इसकी लेंथ ले ली क्योंकि सिलाई में भी जाएगा और ऊपर से यानी कि कटिंग में भी जाएगा। जब शोल्डर कटेंगे तो 17-18 के करीब आप इसकी ये लेंथ ले सकते हैं। अगर कोई लंबा है कोई शख्स तो उसके लिए लेंथ थोड़ी बढ़ती भी लेना। अगर किसी का कद छोटा है तो 15 इंच के करीब आप ले सकते हैं, वरना इसकी 20 इंच के करीब लेंथ काफ़ी होती है। तो इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर सीधी सीधी सी लाइनें बना ली थी और ये सब मैंने मेजर करके बनाई थी, यानी कि 1.5 इंच के करीब चौड़ी ये लाइनें बनाई थी। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैंने लाइनें बनाई है। पहली लाइन हमारी 1.5 इंच की है पर यह हाफ हाफ हो गई, यानी कि उसका हमने सेंटर कर लिया था। सेंटर करने के बाद उसके ऊपर हमने निशान लगा लिया था 1.5 इंच का। फिर उसके बाद हमने सारी लाइनें जितनी भी थी वो सब 1.5 इंच की हमने बना ली थी। ये देखें पहली प्लेट तो ये है जो हमारी फ्रंट पे आ रही है, यानी कि बिल्कुल सीध में जो आ रही है वो हमारी पहली प्लेट है। फिर उसके बाद जितने हमने निशानात लगाए थे उनके ऊपर हम एक एक प्रेस लगा रहे हैं ताकि जो दूसरी वाली साइड है उधर इसके निशानात आ जाएं और उससे हम अच्छे से, यानी कि हमारी आगे पीछे नहीं होंगे निशान और इससे हम दूसरी लाइनों भी बना सकते हैं आसानी के साथ। तो इस तरह से मैंने जो पहली लाइनें बनाई थी उसी के ही हिसाब से दूसरी साइड पे क्रीज बना ली थी। फिर उसी निशान के हिसाब से मैंने उधर की तरफ भी निशान लगा लिए थे। तो ये आप ध्यान करिएगा कि ये प्लेटों के निशान जो मैंने ये 1.5 इंच के लगाए थे तो इसका क्या मतलब था, इसको किस तरह से सीना था। इसका ये था मतलब क्या, एक पहली वाली जो लाइन है उसको हमने सेंटर करना है और जो दूसरी वाली लाइन है इसके ऊपर हमने सिलाई करनी है और नीचे की तरफ हमने पक्का करना है, यानी कि पक्का टाँका करना है। तो एक लाइन छोड़ दी हमने, फिर उसके बाद जो दूसरी लाइन ली उससे हमने सेंटर कर दिया और उसके बाद वाली जो तीसरी लाइन थी उसके ऊपर से हमने ये देखें इस तरह से हमने सिलाई करी है। तो एक लाइन जो थी वो तो हमारी सेंटर के लिए थी और एक लाइन जो बनाई थी हमने वो सिलाई के लिए बनाई थी। तो इस तरह से ही हमने सारी लाइनों को इस तरह से ही सी लिया था। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से प्लेटें डाली थी। तो ये हमारी मुकम्मल प्लेटें डल गई हैं। ये देखें ये सारी प्लेटें हमने डाल ली हैं और ये अच्छा लग रहा है। अब इसको हम प्रेस करके थोड़ा जमाएंगे और फिर उसके बाद हम इसकी पूरी शर्ट की कटिंग करेंगे। कटिंग हमने नहीं की थी, उससे पहले हमने इसके ऊपर प्लेटें लगाई हैं। और अगर कभी भी इस तरह की प्लेटों वाली आप फ्रॉक बनाएं तो उससे पहले इसको पहले जो ब्लॉक प्लेटें हैं इसके ऊपर सिलाई करनी है, बाद में इसकी कटिंग करनी है, तभी आपकी कटिंग बहुत अच्छी होगी। अगर मेरे तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी इसकी कटिंग होगी और इसका ना फिटिंग वगैरह सब बहुत अच्छे से आएगी। फिर उसके बाद हमने इसको सेंटर करा, यानी कि तरीके से इसको रखा और फिर इसके हमने मेजर करा, यानी कि शोल्डर और आर्म होल इसके सेम हमने नाप से ले लिए थे। और जो पहली वाली प्लेट थी उसको हमने फोल्ड करके उसके बाद हमने साइज़ लिया था। कहीं आप पहली जो प्लेट आ रही थी आप उसको सीधा रख के ही नाप नहीं ले लिएगा, उसको फोल्ड कर दिएगा याद से कि जो पहली वाली हमारी प्लेट थी उसका साइज़ से कहीं आप ले लेंगे तो शोल्डर काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो उसको हमने फोल्ड कर दिया था और फिर उसके बाद हमने अपनी साइज़ ले लिया था शर्ट का और फिर उसको हमने इस तरीके से ये आगे की भी कटिंग कर दी हमने। ये हो इसकी मुकम्मल कटिंग। और जो हमारा दूसरा साइड था उसके ऊपर हमने चौक से निशान लगा लिए थे फिटिंग के
और इसके बाद हमारे ये प्लेटें हैं, ये देखें कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। प्लेटों के ऊपर भी हमने प्रेस इस तरह से लगाई थी, ये दोनों तरफ हमने हाफ ऑफ कर दी थी, यानी कि इसका रुख जो था वो हमने हाफ ऑफ कर दिया था। ये देखें इस तरह से ये मैंने पकड़कर आगे पीछे दोनों तरफ कर दिया था और इसको फिर हमने प्रेस कर ली थी ताकि ये प्लेटों का जो रुख है वो एक साइड पे ना रहे, वो सेंटर में ही रहे। तो इस तरह से प्लेटों के ऊपर भी मैंने सिलाई प्रेस कर दी थी, तो इससे ये हमारी प्लेटें वगैरह अच्छे से सेट हो गई। और ये हमारा कॉलर का कपड़ा है जिसके ऊपर हमने फ्यूजिंग वगैरह कर ली थी, और ये तिरछा कपड़ा था और फ्यूजिंग भी हमने तिरछी ही ली थी और उसको हमने प्रेस कर ली थी, फोल्ड कर लिया था। और उसके साथ हम लेस लगाएंगे। जीपीओ की हमारे पास लेस है जो आजकल बहुत इन हुई है, बहुत चल रही हैं। इस तरह की लेस है हमारे पास जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमने ये जो पहली प्लेट थी इसको हमने फोल्ड करा, उसके बाद हमने अपने गले का साइज़ लिया। तो इसके लिए मैंने गले का साइज़ हमें 6.5 से 7 इंच के करीब हमने रखना था और उसको हमने 1 इंच बढ़ता हुआ लिया गले को। तो ये देखें कि मैंने 1 इंच इसको बढ़ता हुआ लिया और फिर निशान लगाकर, और ऊपर से मैंने इसका सेम 3 इंच के करीब हाफ में लिया था, यानी कि 6 इंच इसका खोल कर आता है। तो फिर मैंने इसको 3 इंच के करीब इसके गले का साइज़ ले लिया था और फ्यूजिंग पे नहीं बनाया, इसको मैंने ऐसे ही साइज़ करके कटिंग कर ली थी। और इसको मैंने 1 इंच, सिर्फ 1 इंच मैंने इसको बढ़ाया था। ये देखें ये गला मेरा वी गला कट गया और उसके बाद मैंने इसके शोल्डर जोड़ लिए थे। तो कॉलर कोई सा भी बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसके शोल्डर जोड़ने होते हैं, बाद में ही कॉलर लगता है। अब ये लेस है, ये लेस को हम उल्टा सीधा देख लेंगे और देखने के बाद हमने जहाँ तक हमारी फ्यूजिंग का निशान आ रहा था वहाँ से ही हम लेस को रखेंगे और इसके ऊपर एक रफ़ सिलाई लगा लेंगे। ये अंदर सिलाई इस तरह से लगा रहे हैं हम ताकि ये ऊपर नज़र ना आए। जब हम ये कॉलर को फोल्ड करेंगे तो ये लेस हमारी ऊपर नज़र आएगी और बाकी सब अंदर चले जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने इसके ऊपर लेस लगाई है। तो इसकी पूरी पट्टी के ऊपर हमने इसकी लेस लगा ली। ये देखें इस तरह से ये मैंने पूरे में लेस लगा ली। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये देखें कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है और पीछे की तरफ भी हमने इसको फोल्ड कर दिया। तो आप भी बनाइएगा तो इस तरह से बनाइएगा कि इसको हमने किस तरीके से लेस को लगाया और फिर इसको फोल्ड कर दिया। अब जो हमारा वी गला था, पहले हम इसको जो छोटा वाला साइड है वो लगाएंगे। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसको कट लगाया पहले पीछे वाली पट्टी के ऊपर और फिर इसके अंदर इसका गला रखा और रखने के बाद इसको हमने सेट करना है। और यहाँ की तरफ हमने छोटा, यानी कि जो ये हमारा कॉलर है इसको हमने इसकी छोटी सी पट्टी छोड़नी है, ज़्यादा नहीं छोड़नी क्योंकि वो अंदर चले जाएगा सिलाई में। और फिर यहीं से हमने गला सीना स्टार्ट करना है और फिर पूरा एक ही सिलाई में ये कॉलर लग जाएगा। आपको मशीन नहीं निकालनी पड़ेगी, एक ही सिलाई में आपका कॉलर पूरा लग जाएगा। इससे पहले भी मैं आपके साथ ये कॉलर की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, उसके अंदर आपको इस तरह के कॉलर की डिज़ाइनिंग काफ़ी मिल जाएगी। ओवरलैप गले पे मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं, तो आप वो ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से ही ये मैंने इसके ऊपर ओवरलैप बनाया, पर इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज था। इसको हमने वी गले पे बनाया, उसकी हम मुकम्मल नीचे तक की कटिंग करी थी जो मैंने इससे पहले वीडियो लगाई थी। और इसकी मैंने वी गला काटा है और उसके ऊपर ये ओवरलैप डिज़ाइन बनाया है क्योंकि यही अच्छे लगते हैं। और जिस तरह की ये हमने फ़्रॉक बनाई है इस पर इस तरह का नेक गला बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने इस तरह का ये कॉलर इसका बनाया और बनाने के बाद इस पर ये लगा दी, लेस का इस्तेमाल करा। और ये भी देखें आप कि इसके ऊपर मैंने प्लेटें डाली, फिर उसके ऊपर मैंने ये वाला कॉलर बनाया, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था प्लेटों के साथ कॉलर। और फिर फ्रॉक थी, पूरा घेरा इसका हमने बंद कर दिया था, चाक नहीं खोले हुए थे। तो इस तरह से ये मैंने अपना कॉलर लगाया लेस के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपनी
बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, और वीडियो को फुल देखा करें। अभी वीडियो मेरी ख़त्म नहीं हुई है, वीडियो अभी मेरी बाकी है, पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पे आएँ, विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंगें देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से ये मैंने अपने सूट को तैयार किया, और ये सूट काफ़ी प्यारा लग रहा था। इसका कलर, इसका कॉम्बिनेशन सब बहुत खूबसूरत, इसका कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, और इसको मैंने फिर बहुत अच्छे से करके सिया भी था। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि इस तरह की जैसे लॉन्ग फ्रॉकें चल रही हैं, लॉन्ग फ्रॉकों के ऊपर लॉन के सूटों के ऊपर लॉन्ग फ्रॉकें किस तरह से हम सियां और उसके ऊपर किस तरह की डिज़ाइनिंग करें। तो आप मेरे चैनल को विज़िट करें, इसके ऊपर इस तरह की काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइनिंगें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से ये मैंने लॉन फैब्रिक के ऊपर ये बनाई फ़्रॉक प्लेटों के साथ, क्योंकि फ़्रॉक आजकल बहुत ट्रेंड में आई हुई हैं और बहुत पसंद की जा रही हैं। तो जो इस तरह की फ़्रॉकें पहनती हैं लड़कियां, शौक़ रखती हैं, तो वो ज़रूर इस तरह की फ़्रॉक बनवाइएगा। बहुत अच्छा से ये डिज़ाइन है, और आप लोगों के घर में भी आपकी बहनों को, अपनी आपकी दोस्तों को, सबको ये डिज़ाइन भी पसंद आएगा। जब आप पहन के जाएंगी तो आपकी तारीफ़ ही होगी। इस तरह की डिज़ाइनिंग आप बनवाएं, बहुत अच्छा से ये डिज़ाइन है। तो इस तरह से ये मैंने इसको बनाया, और फिर उसके बाद एक और सिलाई लगा दी थी, इसकी लब की सिलाई लगा दी थी। वो आप चाहें तो लगाएं, ना चाहें तो नहीं लगाएं, कोई मसला नहीं है, पर मैंने इसके ऊपर एक सिलाई और लगा दी थी। इसको अच्छे से पक्का करते हुए चली थी। तो इस तरह से ये देखें, ये मेरी फ़्रॉक है, और इसका ये लुक है, कितना अच्छा इसका ये लुक लग रहा है। और ये कॉलर हमारा बन गया। हमने इसकी अब साइड की सिलाइयाँ लगानी थी। ये देखें, साइड की सिलाई लगाने के बाद इसकी हम अम्ब्रेला स्लीव्स लगाएंगे, और स्लीव्स के ऊपर भी हमने लेस लगाई थी, जीपीओ की लेस, और वो भी हमने गुम सिलाई के ऊपर लगाई थी। तो गुम सिलाई के साथ हमने इसके ऊपर लेस लगाई, और जब भी आप लगाएं तो गुम सिलाई के ऊपर लगाएं, क्योंकि वो सिलाई इस तरह से लगती है तो वो बहुत अच्छा लगता है, उसमें कोई झोल नहीं आता, फिनिशिंग आती है। और दामन हो या फ्रॉक हो तो वो भारीपन भी आ जाता है, क्योंकि आजकल कपड़े काफ़ी बारीक होते हैं तो वो हल्के हल्के से रहते हैं। अगर इस तरह से बनाएं तो ये काफ़ी भारीपन इसके अंदर आ जाता है और बहुत अच्छी लगती है। फिर हमने इसके घेरे के अंदर, यानी कि पहले हमने साइड की सिलाइयाँ पूरी कर ली थी, फिर गोल पे ही हमने ये लेस लगाई है। इसके चाक खोलकर फिर नहीं लगाना। अगर इसकी गोल आपने चाक बंद रखे हैं तो इस तरह से सिलाई लगाइएगा, ताकि आपका ये गोलाई बहुत अच्छे से आए। अगर आप चाक खोलकर इसको सीधा सीधा करके लगा के बाद में इसकी साइड की सिलाइयाँ लगाएंगी तो इतनी खूबसूरती नहीं आएगी जितनी खूबसूरती आप बंद चाकों के ऊपर गोल घेरे के ऊपर लगाएं। अगर पाइपिंग लगानी हो या लेस लगानी हो तो बंद चाक करके ही गोलाई पे लगाना। तो इस तरीके से लगाने से बहुत खूबसूरती आती है और फिनिशिंग भी नज़र आती है। तो इस तरह से ये मैंने अपनी फ़्रॉक को तैयार किया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इतनी मेहनत मैंने की, इसका डिज़ाइन बनाया, प्लेटें डाली, कॉलर लगाया। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को किस तरह का डिज़ाइन चाहिए और मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कि डिज़ाइन कैसा लगा आप लोगों को। और फिर उसके बाद ये मैंने अपने सूट को पूरा तैयार कर लिया था। इसकी डबल सिलाई लगाई। पहले हमने इसकी गुम सिलाई लगाई, और गुम सिलाई आपने देखी कि मैंने किस स्टाइल में लगाई थी। फिर उसके बाद हमने इसको ऊपर वाली सिलाई लगाई, और ये लगने के बाद ये देखें इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। और बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें, ये हो गई मेरा फाइनल लुक है इसका, ये तैयार हो चुका है। और ये देखें इस तरह का इसका लुक आया है, कितना खूबसूरत।